अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब ने बुरहान साहब को बचा लिया होता है और सारोजो वापस किले के अंदर भाग चुका होता है तो किले का दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां पर कमांडर फलादियोस अपने सिपाहियों के हमरा करारगाह पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, फलादियोस अपने सिपाहियों से कहता, आज कोई रहम नहीं होगा, करारगाह में जो कोई भी है उसे तलवार की घाट उतार दो। इसके बाद वो अपना लोहे वाला हेलमेट पहनता है और तलवार निकालकर सिपाहियों के हमरा करारगाह पर हमला करने के लिए बाहर आ जाता है, जबकि उसके सिपाही भी अपने हाथों में ढालें और तलवारें लिए उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। उसे देखते साथ ही कई सिपाही अपनी ढालें उठाकर पीछे आते हैं। एक कई सिपाही रास्ते में मौजूद तेल की नाली में आग फेंक देता है, जिससे वहां पर आग भड़क उठती है और वो आग की एक दीवार बन जाती है। फलादियोस और उसके सिपाही उस दीवार के पीछे ही फंस जाते हैं। हर तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं होता है। दीवारों पर मौजूद बाजंतीनी सिपाही ऊपर से तीर मारते हैं, जबकि नीचे से कई सिपाही उन पर तीर बरसाते हैं। अगले ही लम्हे शाहीन शाह साहब भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाते हैं और फलादियोस को देखते हुए कहते हैं, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपने सामने शाहीन शाह साहब और बाकी सरदारान को देखकर फलादियोस हक्का बक्का रह जाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि जरकुतै भी अपने सिपाहियों को लेकर घोड़े भगाते हुए उसकी जानब आ रहा होता है और फलादियोस को पुकारते हुए कहता है, फलादियोस, मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, बुरहान साहब हमारे साथ हैं। ये सुनकर शाहीन शाह साहब भी हैरान होते हैं, जबकि फलादियोस कहता, लानत हो। और फिर जरकुतै और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर शाहीन शाह साहब की जानब बढ़ते हैं। तो शाहीन शाह साहब तीर अंदाजों से कहते, तीर अंदाजो। तो तमाम तीर अंदाज एक साफ बनाकर बैठ जाते हैं। शाहीन शाह साहब कहते हैं, कमान खींचो। जबकि दूसरी जानब फलादियोस अपने सिपाहियों से कहता है, हमला करो। तो उसके सिपाही आगे भागना शुरू कर देते हैं। इधर शाहीन शाह साहब कहते हैं, तीर चलाओ। तो कई सिपाही तीरों की बरसात कर देते हैं जो सीधे बाजंतीनी सिपाहियों को जा लगते हैं। कई सिपाही एक बार फिर कमान खींचते हैं और दोबारा तीर चलाते हैं और इस तरह कई बाजंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत से बाजंतीनी सिपाही आग में गिर जाते हैं और आग लगने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर फलादियोस के पांव तले जमीन निकल रही होती है। कई सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। इस दौरान एक तीर फलादियोस के सर पर जा लगता है और फलादियोस अपने घोड़े से औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है। यह देखकर तमाम सरदारान बहुत खुश होते हैं। फलादियोस को जमीन पर गिरता हुआ देखकर कमांडर चीखते हुए कहता, फलादियोस की हिफाजत करो। और सब लोग फलादियोस के इर्द गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं। फलादियोस हक्का बक्का हो रहा होता है, जबकि शाहीन शाह साहब निहायत मुस्कुरा रहे होते हैं। फलादियोस चीखते हुए कहता, नहीं, हम पीछे हट रहे हैं। और फिर शाहीन शाह साहब के इशारे पर कई सिपाही मजीद तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जबकि उधर बाजंतीनी सिपाही अपनी ढालें अपने सामने निकाल के फलादियोस का दिफा कर रहे होते हैं और फलादियोस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा होता है। कई सिपाही मुसलसल उन पर तीरों की बरसात करते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि शाहीन शाह साहब ये सारा मंजर देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और बाजंतीनी सिपाही फलादियोस को लेकर किले के अंदर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद औची साहब शाहीन शाह साहब से कहते, हम आपकी बदौलत बहुत बड़ी हजीमत से बच गए हजूर। और फिर उरहान साहब के हमायती सरदारान की जानब देखते हुए ऊंची आवाज से कहता है, आज हर कोई गवाह है कि आप इस काम के लिए नाकाबिल शिकस्त और हकदार हैं शाहीन शाह साहब। जबकि जरकुतै साहब भी खामोशी से ये सारा मंजर देख और सुन रहे होते हैं। और फिर संगूर आगा कहते, सलामत रहे हजूर। अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं, आप कायद होते तो शायद पिछली शिकस्त न होती, सलामत रहे हजूर। शाहीन शाह साहब कहते, मेरे सरदारों, मुहासरा महफूज है। इकदामात दुश्मन की हर चाल के खिलाफ हमारे लिए ढाल है। हम साबित कदमी से आगे बढ़ेंगे। हम इस शहर काफरों के शहर को अपना वतन बनाएंगे। तो आउची साहब अपनी तलवार निकालते हुए कहते, इंशाल्लाह हजूर। तो बाकी सरदारान भी कहते हैं, इंशाल्लाह। और फिर आउची साहब शाहीन शाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू करते हैं। तो उनके सिपाही भी शाहीन शाह साहब जिंदाबाद, शाहीन शाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और फिर इधर कबीले में हलीमा खातून नीलोफर से कहती है, जब मेरे बाबा खामोश हो जाएं तो कबीले के सभी लोग खामोश हो जाते हैं, जिन्होंने कल मेरे भाई के लिए तारीफी अशआर कहे और आज वो इनकी पीठ पीछे उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। नीलोफर कहती, वो समझते हैं कि कोई भी शख्स बगैर जिम्मेदारी के कमजोर है, लेकिन फिक्र ना करो, वो सब उरहान की ताकत देखेंगे। तो हलीमा पूछती, और अलाउद्दीन के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? उरहान भाई को अकेला छोड़ दिया। इस दौरान एक खातून उसके पास आती है और कहती है, हकीम मरीज का मायना करने के लिए अपने खेमे से बाहर निकल गया है। यह सुनकर नीलोफर कहती, वक्त आ गया है हलीमा, हम हकीम के खेमे में जाकर देखेंगे। अगर इसने कोई गलती की तो जरूर इसने अपने पीछे कोई निशान छोड़ा होगा, शाबाश। और फिर नीलोफर और हलीमा हकीम वाले खेमे की जानब बढ़ते हैं। दूसरी जानब जंगल में एक मंगोल कमांडर अपने घोड़े पर सवार हुए तैमूर ताश के पास आता है और उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता, बोरसा से खबर आई है। यह सुनकर तैमूर ताश खुश होते हुए कहता, ये वो वाहद खबर है जो मुझे खुश कर सकती है। सारोज की जानब से काइयों को लगाई जाने वाली जोरदार जरब।
तैमूरताश जैसे ही पैगाम खोलकर पढ़ता है, जिसे पढ़ते साथ ही उसके रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं और वो गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है और खबर लेकर आने वाले मंगोल सिपाही पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है और उसे जोर जोर कर पीटता है और मेज उठाकर फेंक देता है और गुस्से से पागल हो रहा होता है और फिर कहता, फौरन बोर्सा की जानब खबर भेजो, सारोज और फ्लादियोस को फौरन यहाँ भेजो, हम इस जंग की तरतीब पर तबादला ख्याल करेंगे जो हम काई के खिलाफ हर तरफ से लड़ेंगे। और फिर दूसरे सिपाही से कहता, कातब को लेकर आओ। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि नीलोफर और हलीमा हकीम के खेमे में दाखिल होते हैं। नीलोफर हलीमा से कहती, तुम बाहर इंतजार करो, और नीलोफर खेमे का मायना लेना शुरू कर देती है और वो वहां पड़ी हर एक चीज को देखती है और हकीम के दस्तानों को भी देखती है। इस दौरान बाहर से हलीमा की आवाज आती है, काम में आसानी हो हकीम अफंदी, मेरी माँ आपसे कह रही है कि आज शाम फिर आकर मेरे बाबा का मायना करें। हकीम कहता है, बिल्कुल, वैसे भी मैं हर शाम आता हूँ। हकीम की आवाज सुनकर नीलोफर वहाँ छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाती है और फिर अगले ही लम्हे हकीम खेमे के अंदर दाखिल होता है और पूरे खेमे में देखता है और फिर एक चिट्ठी पर कुछ लिखने लग जाता है, जबकि नीलोफर भी वहाँ छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। और फिर वो चिट्ठी बंद करता है और वहाँ पर छुपाए हुए अपने कबूतर से कपड़ा हटाता है, कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसके पाँव के साथ वो पैगाम बांधकर उस कबूतर को अपने बैग में डाल लेता है और उसे लेकर बाहर रवाना हो जाता है। उसके बाहर चले जाने के बाद नीलोफर भी वहाँ से बाहर निकल आती है। इस दौरान हलीमा खेमे के अंदर दाखिल होती है और पूछती, वो खेमों से पीछे चला गया है, क्या मैं उसका ताकुब करूं भाभी? नीलोफर कहती, वो पैगाम भेजने जा रहा है, मजीद की जरूरत नहीं, चलें जाकर मलहून खातून को बताएं कि क्या हो रहा है। और फिर नीलोफर और हलीमा भी वहाँ से चली जाती हैं। इधर जंगल में तैमूरताश गुस्से से पागल हो रहा होता है और तुर्क एलचियों के पास आकर कहता, चूंकि हम यहाँ मुआहिदा नहीं कर पाए, चूंकि हम वहाँ उन्हें जेर नहीं कर पाए, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि काई की जमीनों को खून में डबो दिया जाए। तुम अपनी फौजें तैयार करो, हम तुम्हें मुसल्लह करेंगे, चलो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और वो एलची वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद तैमूरताश अपने तख्त पर आकर बैठ जाता है और कातब को कहता, लिखो, अजीम अल खानी रियासत के अजीम खान को, जैसा कि आपने मुझे हुक्म दिया था, मैंने उस्मान को बिस्तर पर लगा दिया है और हमने दूसरे सरदारों को अपने साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर कर दिया है। मैंने काई कबीले को अपने पास बुलाया और इन्हें मुहासरा उठाने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। और फिर खड़े होते हुए कहता है, मैंने अपना यहाँ का वजीफा उस्मान को जहर देकर काई को बगैर सरबराह के छोड़ने से शुरू किया है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाकी तमाम सरदारान से इन पर हमला करवा कर सबके सारा कलम करके खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद उस पर मोहर लगा दी जाती है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि उरहान साहब बुरान साहब को बचाकर कबीले वापस लौट आते हैं। बुरान साहब को जिंदा सही सलामत देखकर कबीले के लोग बुरान साहब जिंदाबाद, खुश आमदीद बुरान साहब, और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इनके महफूज वापसी से नवाजा। बुरान साहब भी सीने पर हाथ रख के सबके सलाम का जवाब देते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब बुरान साहब को घोड़े से नीचे उतारते हैं और उन्हें सहारा देते हैं और पूछते, आप ठीक है ना? हकीम को पहले आपका मायना करने दें। बुरान साहब कहते, हम पुरानी मिट्टी के बने हुए हैं हजूर, हमें इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से। चलो उस्मान साहब को इंतजार नहीं करवाते। और इसके बाद बुरान साहब सरदारी खेमे की जानब बढ़ते हैं। जबकि अंदर खेमे में नीलोफर मलहून को सब बता चुकी होती है। मलहून कहती, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती, ये हकीम 1 साल से हमारे साथ है, अल्लाह न करे अगर वो कुछ करना चाहता तो क्या वो कत्ल न कर देता? नीलोफर कहती, वो हमारे सरदार की जान नहीं लेना चाहते मलहून खातून, इनका मकसद अमारत के इत्तेहाद को तोड़ना, फितना को भड़काना और तफरका पैदा करना है। और फिर इसी दौरान उरहान बुरान साहब को लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है। बुरान आकर सलाम करता है तो सब कहते हैं, वालेकुम सलाम। मलहून भी बहुत खुश होती है और कहती है, बुरान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है मेरे प्यारे उरहान। नीलोफर और हलीमा भी कहती है, जल्द सेहतयाबी मिले। बुरान कहता, ए वल्लाह, और पूछता है, मलहून खातून मेरे हजूर कैसे हैं, क्या वो ठीक है? तो मलहून कहती, अल्लाह का शुक्र है, जब वो तुम्हें देखेंगे तो वो मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हलीमा कहती, आप फिर से हक बजानब निकले भाई, हकीम गद्दार निकला। नीलोफर कहती, इसने एक कबूतर को अपने खेमे में छुपा रखा था हलीमा, और मैंने उसका सुराग लगाया और उसे पैगाम भेजते देखा। उरहान पूछता, वो अब कहाँ है? नीलोफर कहती, बाकी काम आप करेंगे इसलिए हमने मुदाखलत नहीं की। तो बुरान कहता, मेरे उरहान चलो। तो उरहान कहता है, गद्दारी की कीमत यकीनन वसूल की जाएगी, लेकिन पहले हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, हम इसकी मौत के लिए थोड़ा सब्र करेंगे। और फिर मलहून नीलोफर से कहती, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी कोशिशों में बरकत दे बहू खातून, तुम्हारे सरदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बुरान, चलो। और फिर उरहान बुरान को लेकर साथ वाले खेमे में जाता है जहाँ उस्मान साहब बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और मुसलसल खांस रहे होते हैं। बुरान साहब उस्मान साहब को इस हालत में देखकर बहुत परेशान होते हैं और उनके पास आते हैं। उरहान उस्मान साहब के पास आकर कहता है, बाबा आंखें खोलें बाबा। जबकि उस्मान साहब की इस तरह हालत देखकर बुरान साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उरहान कहता, देखें मैं आपके पास किससे लाया हूँ। और फिर बुरान उस्मान साहब के पास बैठ जाता है और कहता, हजूर आंखें खोलें और मेरी तरफ देखें।
देखें। शाबाश, आंखें खोलें, आपका साथी आ गया है, आपका हमराज आ गया है हजूर। लेकिन उस्मान साहब आंखें नहीं खोल रहे होते। बुरहान रोते हुए कहता, मुझे आपके मुबारक हाथ चूमने दें हजूर। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है और फिर इसी दौरान उस्मान साहब की थोड़ी आंखें खुलती हैं और वो बुरहान साहब को देखते हैं और कहते हैं बुरहान। बुरहान कहता, आपके रास्ते पर कुर्बान हो जाए बुरहान हजूर। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है, मेरा उरहान सलामत रहे, वो गया और मुझे बचा आया। मैंने दुनियावी आंखों से आपको एक बार फिर देख लिया, अब मौत मेरा क्या बिगाड़ सकती है। यह सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और उरहान की जानब देखते हैं और इसी दौरान उस्मान साहब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनका हाथ बुरहान के हाथ से छूट जाता है। ये मंजर देखकर उरहान कहता, बाबा। बुरहान कहता, हजूर। उरहान उस्मान साहब के पास बैठ जाता है और उनके चेहरे को देखते हुए कहता, बाबा बाबा। बुरहान परेशान होते हुए कहता, उरहान क्या हो रहा है। जबकि उरहान, बाबा बाबा आंखें खोलें, बाबा आंखें खोलें हजूर, बाबा आंखें खोलें। लेकिन उस्मान साहब आंखें बंद कर चुके होते हैं और उरहान चीखते हुए कहता, बाबा। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। क्या लगता है कि उस्मान साहब की यहाँ वफात हो चुकी है या नहीं? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।